हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन किया जाता है और मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर सिस्टम में हम किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं और वहां पर हम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, जो कि है कि किसी नंबर x को हम किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर y का स्क्वायर रूट बोलेंगे अगर x स्क्वायर y के इक्वल आ जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर y को हम 16 कंसीडर करें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 y इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर रूट है। सिमिलर वे में हम मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट डिफाइन करते हैं। ए n क्रॉस n मैट्रिक्स B is square root of n cross n matrix A if and only if B square equal to A and A should be greater than equal to 0। अब हम समझते हैं कि A greater than equal to 0 का क्या मतलब है। A greater than equal to 0 का मतलब है जो A मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होनी चाहिए। A should be पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, किसी मैट्रिक्स को पॉजिटिव सेमी डेफिनेट चेक करना काफी आसान है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और उस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव हो, आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव, तो हम उस मैट्रिक्स को पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि किसी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ए कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसकी की सारी एंट्रीज 2 हैं। तो ए मैट्रिक्स का अब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ए की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स किसी डी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर भी होगी। तो हम ए को लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। तो सबसे पहले हम इस स्टेप तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए हमें पी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी और पी इनवर्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और इसको कंस्ट्रक्ट करना काफी आसान है। जैसा कि ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर की है 2 2 2 2, तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी फ्रेंड्स 0 और 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा 1 माइनस 1। ये फाइंड आउट करना काफी आसान है। किसी भी लीनियर अलजेब्रा की बुक से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। और लैम्डा इज इक्वल टू 4 के विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन वेक्टर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1 1। तो जो पी मैट्रिक्स है वो इन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से ही कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो पी मैट्रिक्स होगी 1 माइनस 1 1 1। हमने आइगन वेक्टर्स को ही कॉलम फॉर्म में लिख दिया है। और पी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, काफी आसान है। पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है 2, तो 1 बाई 2 1 माइनस 1 1 1, ये पी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। और जो डी डायगोनल मैट्रिक्स है वो होगी फ्रेंड्स 0 4, क्योंकि इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो 0 और 4 है। तो अब हम इन सभी की वैल्यूज को रिलेशन में हम पुट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 1 1। डी मैट्रिक्स है फ्रेंड्स 0 4, और पी इनवर्स है 1 बाई 2 1 माइनस 1 1 1। अब हम समझते हैं कि ए स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमें जानते हैं, अगर हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो हम इस रिलेशन से भी ए स्क्वायर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ए पी डी पी इनवर्स के इक्वल है तो ए स्क्वायर होगा पी डी पी इनवर्स सारे का स्क्वायर। और अगर हम इसे ओपन करें पी डी पी इनवर्स
इंटू पी डी पी इनवर्स, ये फ्रेंड्स हो जाएगा आइडेंटिटी। तो हमें ऑब्टेन होता है पी डी स्क्वेयर पी इनवर्स। तो अगर हमें ए की कोई भी पावर कैलकुलेट करनी हो तो पी जो डी डायगोनल मैट्रिक्स है केवल हम उसी की पावर को रेज कर दें तो भी हमें ए की पावर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड नहीं होता, ए कोई भी रियल नंबर हो तो उसके लिए हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें ए का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा पी डी स्क्वायर रूट पी इनवर्स। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसे हम प्रूव भी करेंगे कि ए की पावर हाफ पी डी हाफ पी इनवर्स के इक्वल क्यों है। तो पहले हम ए का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। जैसा जो पी है 1 माइनस 1 1 1 डी हाफ जैसा कि डायगोनल्स पे जो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स पर जो एंट्री है 0 4 इन्हीं का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 और 1 माइनस 1 1 1 और सभी का जो 1/2 है उसे हम बाहर लिखते हैं। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। 1 हाफ दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा 0 एंड दिस मल्टीप्लाई दिस इज 2 एंड दिस मल्टीप्लाई दिस 0 दिस मल्टीप्लाई दिस 2। हम यहाँ पर -2 भी लिख सकते थे क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट प्लस -2 दोनों होते हैं। फर्दर 1 माइनस 1 1 1, इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। ये होगा फ्रेंड्स दिस मल्टीप्लाई दिस, ये होगा 2 दिस इंटू दिस, ये फिर से 2 दिस इंटू दिस 2 एंड दिस इंटू दिस 2 और 1/2 बाहर है। तो जब हम 1/2 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 1 1 1 1। तो ये मैट्रिक्स ए का स्क्वायर रूट है। इस मैट्रिक्स को हम बी लिखते हैं। तो जैसा कि हमने डिफाइन किया है किसी मैट्रिक्स बी को ए मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट बोलेंगे अगर बी का स्क्वायर एक एक वाला जाए। तो हम चेक भी कर सकते हैं बी इंटू बी, जो कि बी है 1 1 1 1, तो बी का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स दिस मल्टीप्लाई दिस 2 2 2 2। तो इस बात का मतलब जो बी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है वो ए मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है। अब हम इस पॉइंट को और चेक करते हैं कि ए हाफ पी डी हाफ पी इनवर्स के इक्वल क्यों होता है। इसे चेक करना काफी आसान है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं ए को लिख सकते हैं हम ए हाफ इंटू ए हाफ, और ए हाफ को अगर हम पुट करें रिलेशन की हेल्प से पी डी हाफ पी इनवर्स इंटू पी डी हाफ पी इनवर्स, तो हमें यही ऑब्टेन होगा पी डी पी इनवर्स। तो इस बात का मतलब है जो ए हाफ है वो पी डी हाफ पी इनवर्स के इक्वल है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।